I'm gonna cry. ये तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं। नागा साधुओं की इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। हैरानी की बात देखिए कि भारतीय लोगों को ग्रीस के योद्धा स्पार्टन्स के बारे में बताया जाता है। भारतीयों को जापान के योद्धा समुराई की कहानियां सुनाई जाती हैं। मगर ये विडंबना है कि भारत के लोग, खासतौर पर युवा, जानते ही नहीं कि सनातन धर्म की रक्षा करने वाले योद्धा नागा साधु होते हैं। नागा योद्धाओं की इस फौज को देखने के लिए विदेशों से लोग आ रहे हैं। रूस, जर्मनी, अमेरिका, इटली और ग्रीस जैसे देशों से आए लोगों ने कहा है कि वो नागा साधुओं के दर्शन करना चाहते हैं। दुनिया के बड़े बड़े विद्वान और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज नागा साधुओं पर अध्ययन कर रही हैं। मगर भारत के ही लोगों के मन में नागा साधुओं को लेकर कई गलत फहमियां हैं, जानकारी की कमी है। आज हम नागा साधुओं के बारे में आपको ऐसी जानकारियां बताएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। ये नागा साधु कौन हैं, ये कुंभ में कहां से आते हैं और कुंभ मेला खत्म होने के बाद ये कहां चले जाएंगे? नागा साधुओं को ठंड क्यों नहीं लगती? ये अपने शरीर पर राख क्यों रगड़ते हैं? ये सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में बताएंगे। नागा साधुओं का जीवन अनगिनत रहस्यों से भरा है। नागा साधु असल में एक विचार है जो खुद को त्यागने से शुरू होता है और ये त्याग सबसे पहले अपने ही शरीर का होता है। नागा साधु बनने वाला व्यक्ति सबसे पहले खुद का ही अंतिम संस्कार करता है। ये व्यक्ति अपना ही पिंड दान करने के बाद नागा साधु बनने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है। नागा साधु भयंकर सर्दी में भी निर्वस्त्र रहते हैं। उन पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संस्कृत में नागा शब्द का अर्थ पहाड़ से होता है और नागा साधु वो होते हैं जो पहाड़ पर रहकर तप या तपस्या करते हैं। नागा शब्द का एक अर्थ योद्धा से भी होता है, इसीलिए नागा साधुओं को एक योद्धा सन्यासी भी कहा जाता है। इनका इतिहास गुरु आदि शंकराचार्य से जुड़ा है। बताया जाता है कि जब गुरु आदि शंकराचार्य ने भारत के 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, तब इन मठों की रक्षा के लिए नागा साधुओं की फौज बनाई। नागा साधु शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञानी होते हैं। वर्ष 1748 में जब अहमद शाह अब्दाली ने इलाहाबाद पर हमला किया था, तब नागा योद्धाओं ने धर्म की रक्षा के लिए अब्दाली की सेना के खिलाफ जंग लड़ी थी। लेकिन धीरे धीरे देश आधुनिकता की तरफ बढ़ता गया और नागा साधुओं की फौज बिखर गई। इन्होंने खुद को पूरे संसार से काट लिया। आपको बता दें कि भारत में 13 अखाड़े हैं जो युवाओं को नागा साधु बनाने की दीक्षा देते हैं। इन युवाओं की आयु 16 से 20 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बताया जाता है कि भारत में सनातन की रक्षा के लिए 4 लाख से ज्यादा नागा साधु हैं। ये संख्या कई देशों की सेनाओं से भी बड़ी है। करोड़ों लोगों के मन में सवाल होता है कि नागा साधु निर्वस्त्र क्यों रहते हैं? तो आपको बता दें कि इसका जवाब ये है कि नागा साधु प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था को महत्व देते हैं। बच्चा जब दुनिया में जन्म लेता है तो वो निर्वस्त्र ही होता है। यही अवस्था प्राकृतिक अवस्था होती है। सवाल ये भी पूछे जाते हैं कि नागा साधुओं को ठंड क्यों नहीं लगती? तो इसका जवाब है कि नागा साधुओं पर मौसम का असर नहीं पड़ता। जब कोई नागा साधु बनने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है तो उस व्यक्ति का शरीर ऐसी स्थिति में चला जाता है जहां उसे सर्दी, गर्मी, अग्नि सभी का एहसास होना बंद हो जाता है। जिस तरह से महिला के गर्भ में बच्चा किसी भी मौसम में जीवित रहता है, ठीक उसी तरह से नागा साधु प्रकृति के गर्भ में सुरक्षित रहते हैं। कई लोगों के मन में सवाल है कि नागा साधु अपने शरीर पर भस्म क्यों रगड़ते हैं? भस्म मृत शरीर से बनी वो राख होती है जिसे अपने शरीर पर रगड़कर नागा साधु ये बताते हैं कि वो मृत्यु को जीत चुके हैं। मृत्यु उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आखिर में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि नागा साधु कुंभ मेले में कहां से आते हैं और कुंभ मेला खत्म होने के बाद ये कहां चले जाते हैं? लिए ये नागा साधु अपनी तपस्या से वापस आते हैं और मेला खत्म होने के बाद या तो ये अपने अखाड़ों में चले जाते हैं या फिर सृष्टि के भ्रमण पर निकल जाते हैं।